बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक रेमल साइक्लोन का कहर बरपा हुआ है। चक्रवाती तूफान ने तबाही मचा रखी है। तूफान के चलते पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। इस वजह से पेड़ उखड़ गए, कच्चे घर तबाह हो गए और बिजली के तार गिर जाने की वजह से इलाकों में बिजली भी नहीं है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात तूफान रेमल जब भारत और बांग्लादेश की तटों से टकराया तब इसकी स्पीड करीब 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन धीरे धीरे तूफान की गति धीमी पड़ती गई। लेकिन तब तक इस तूफान ने भारत में काफी तबाही मचा दी है। अब एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जोर शोर से लगी हैं। एनडीआरएफ के डीजी मोहसिन शहीदी ने तूफान के बाद बड़े स्तर पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में बताया। एनडीआरएफ और जो अन्य मध्य रात्रि इस वेरी सीवियर साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ था और उस समय विंड स्पीड थी तकरीबन 110 से 20, गस्टिंग स्पीड 135 बताई जा रही थी और अभी वो वेरी सीवियर साइक्लोन से साइक्लोन में बदल गया है और तकरीबन आशा है कि शाम तक ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। लैंडफॉल होने के बाद कितना डैमेज हुआ है, लॉस ऑफ लाइफ्स का क्या अभी अनुमान लगाया जा सकता है? जो हमें जानकारी मिली है, एक डेथ की रिपोर्ट आई है कलकत्ता से, जिसमें एक वॉल कोलैप्स के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसके अलावा ज़्यादातर जो है वो पेड़ के गिरने की खबर है। तकरीबन 200 पेड़ अलग अलग जगहों पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके वजह से ब्लॉकेज हुआ है और रेस्टोरेशन वर्क एनडीआरएफ और जो अन्य एजेंसीज हैं स्टेट की, इनके माध्यम से किया जा रहा है। जो वेस्ट बंगाल का कोस्टल एरिया है, कितने किलोमीटर तक फिट किया है लगभग, वो कितना अंदाजा है? देखिए, इसमें जो मेन एरियाज हैं जो अफेक्टेड हैं, उसमें साउथ 24 परगना है, ईस्ट मेदिनीपुर है, कलकत्ता है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स मोस्ट अफेक्टेड बताए जा रहे हैं और रेस्टोरेशन वर्क भी इसमें चल रहा है। इसमें एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात हैं और एसडीआरएफ स्टेट की भी 6 टीमों की तैनाती की गई है। एनडीआरएफ की जो 14 टीमें हैं वो कहाँ कहाँ पे तैनाती है उनकी, और अभी क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा है? इसमें देखिए, जो मेन चैलेंज होता है पोस्ट लैंडफॉल में एक प्रायोरिटाइज करना पड़ता है वर्क, क्योंकि कई जगह से इन्फॉर्मेशन आती है और हर आदमी, जैसे कई बार घर में भी पेड़ गिर जाते हैं, वो भी चाहते हैं कि फौरन उसको जो है अटेंड किया जाए। रोड ब्लॉकेज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, कम्युनिकेशन लाइन्स हैं, तो इनको प्रायोरिटाइज करके और इनको अटेंड किया जा रहा है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट बाधित था उसको खोल दिया गया है। कुछ समय के लिए जो रेल यात्रा थी कुछ रूट्स पर वो बाधित थी, वो भी अभी जो चालू हो गया है। तो ये कार्रवाई अभी तेजी से चल रही है और कुछ ही समय में पूरा स्थिति मुझे लगता है कि सामान्य हो जाएगा। सुंदरबन में एरिया में सुनने में आ रहा है काफी कुछ कैजुअलिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपको क्या लग रहा है अभी तक जो ग्राउंड रिपोर्ट क्या आ रही है? जो मैंने आपको बताया कि ग्राउंड रिपोर्ट में अभी एक डेथ की न्यूज अभी आई है, जो वॉल कोलैप्स कलकत्ता में हुआ है। इसके अलावा और अभी इंफॉर्मेशन के लिए हम अपडेट कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा था त्रिपुरा तक भी ये मूव कर सकता है, क्या चांसेस हैं उधर मूव करने के, या ये निकल जाएगा कल तक, जैसा कि आपने बताया? देखिए, एक बार जब लैंडफॉल होता है और उसकी गति फिर धीमी हो जाती है और आपने देखा कि वेरी सीवियर साइक्लोन से ये तब्दील हो गया है साइक्लोन में, और आगे अभी शाम तक डीप डिप्रेशन में हो जाएगा, तो उसका इतना ज्यादा असर होगा नहीं। हालांकि तेज बारिश और हवा चलने की संभावना बिल्कुल रहेगी, इसलिए दूसरे स्टेट्स में भी, आसाम में, त्रिपुरा में अलर्ट मोड में टीम्स को कर दिया गया है और सभी टीमें तैनात हैं वहां पर। कितनी टीम वहां पे तैनात होंगी, इसका कुछ एक? त्रिपुरा में हमारी एक टीम की तैनाती खासकर इस साइक्लोन के लिए किया गया है। बता दें कि रेमल साइक्लोन से ज्यादा तबाही न हो, इसके लिए सरकारों ने पहले ही तैयारी कर ली थी। तूफान की चेतावनी के बाद भारत में करीब 1 लाख लोगों को शेल्टर में शिफ्ट किया गया था। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की टीमें तैयार थी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।